सौता साहब, एक और मसला है, हम लोग देख रहे हैं इंडिया फॉलो कर रहा है एग्जैक्टली इजराइल की प्ले बुक। यानी पहले गजा वालों को बिल्कुल साइड पे कर दिया, इन्होंने कश्मीरियों को साइड पे कर दिया। उन्होंने डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश की, ये कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं। वहां उनके लिए जमीन जरूरी है, गजा वाले फलस्तीनी जरूरी नहीं है, यहां इनके लिए कश्मीरी जरूरी नहीं है, कश्मीर की जमीन जरूरी है। सो प्ले बाय प्ले या एपिसोड बाय एपिसोड वही प्ले बुक इस्तेमाल कर रहे हैं जो इजराइल ने। मैं आपसे डिफर करता हूं, मैं रीजन बताऊंगा जी। हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए हर फोरम पे आवाज उठाते हैं। हम कहते हैं कि वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं और नेतन्याहू जेनोसाइड कर रहा है और वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन आलमी सतह पे लिया जाना चाहिए और ही मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। हम हर फोरम पे कह भी रहे हैं। हमने फलस्तीन के मेडिकल स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन दी और वो स्टूडेंट्स यहां 200 से ज्यादा मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने पूरा ताउन किया, अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलके इमदादी सामान भिजवाया, उर्दन मिस्र के जरिए, उनके लैंड रूट्स के जरिए। तो पाकिस्तान तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है हर जगह पे। मगर देखिए, जो कश्मीरी हैं जिनके लिए हम एक सफारती, सियासी और एक मॉरल जो एक उनका हम सपोर्ट करते हैं हर सतह पे, तो पाकिस्तान जब ये हिमायत का ऐलान करता है या पाकिस्तान उनकी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है और पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन, ये मत भूलिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये हर किसी के जेहन में हर वक्त होगा और होना भी चाहिए। तो देखिए, हम तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले, मगर जो जियोग्राफिकल लोकेशन के होते हुए ये कभी भी भारत कश्मीरियों को आइसोलेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान उनके साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जियोग्राफिकली उसी धरती का हिस्सा है जिसका कश्मीर है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये उनको आइसोलेट या यहां से सेपरेट करके तो ये इस तरह की कार्रवाई कर लें? ये कभी मुमकिन नहीं होगा। राइट। सो पाकिस्तान के इस लोकेशन पे होना इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था साहब, मेरा सवाल ये था कि इस टाइम पर इसराइली जो एहलकार हैं या कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पर कश्मीर के अंदर? क्या तैयारी करा रहे हैं? इंडिया क्या चाह रहा है? देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि जो भी इतलात आ रही हैं और जो भी मालूमात आ रही हैं, पाकिस्तान अपने दिफा के हवाले से, पाकिस्तान भारत का भरपूर जवाब देने के हवाले से पूरी सलाहियत रखता है और पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है और कोई भी भारत की तरफ से जो मिस एडवेंचर होगा, पाकिस्तान उसको पूरी फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। और हमारे हौसले बुलंद हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बात हुई और जो बॉडी लैंग्वेज थी प्राइम मिनिस्टर की, सिपाही सालार की, नेवल चीफ की, एयर चीफ की, तमाम मिनिस्टर्स की, वो बहुत पुरअज़म थी, जोश और जज्बे के साथ थी। और जो हमने एलामिया जारी किया है जिसमें हमने अमली स्टेप्स भी लिए हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, अब भारत मुंह छुपाता फिर रहा है, उसके पास कहने को कुछ नहीं। सौता साहब, इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है क्योंकि वो प्ले अप करना चाह रहा था पाकिस्तान की इंटरनल वीकनेसेस को, और इंटरनल वीकनेसेस के अंदर वो ऑफ कोर्स हमारे यहां जो इस टाइम पर अफगान शहरी मौजूद थे उनको भी प्ले अप कर रहा था, साथ वो हमारे पॉलिटिकल अनरेस्ट को भी प्ले अप कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी प्ले अप कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट सब इकट्ठे खड़े हैं, सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं, एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर। इससे ज्यादा क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है तारड़ साहब के? मैं समझता हूं कि आज सेनेट में भी जॉइंट रेजोल्यूशन आया और हम शुक्रगुजार हैं अपोजिशन के कि वो इस मौके पे जॉइंट रेजोल्यूशन में उन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तानीज आर यूनाइटेड, देयर इज नो पॉलिटिकल डिवीजन, नो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एंड व्हेन इट कम्स टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर बिलवड होमलैंड, वी आर वन, वी आर यूनाइटेड, and we will keep raising our voice against Indian atrocities and this Indian propaganda and this false flag operation which has been totally exposed. यही वजह है कि नैरेटिव की जंग हम जीत रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त भारत घबराया हुआ है पाकिस्तान से और ना अमली तौर पे उसके पास करने को कुछ है, ना कहने को कुछ है। और पाकिस्तान ने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में
جو اعلامیہ جاری کیا اگر آپ اس کو پڑھیں بغور تو چلیں یہ نقصانات ان کی اکنامکلی ہو رہے ہیں، مگر پانی کے اوپر پاکستان نے کہا ہے کہ ایکٹ آف وار کنسیڈر ہوگا اور ہم پوری فورس کے ساتھ جواب دیں گے اگر پانی کو روکا یا ڈائیورٹ کیا تو واگا بارڈر بند ہے۔ اور دیکھیے ہم نے ایک گنجائش رکھی ہے اپنے سکھ بہن بھائیوں کے لیے، سکھ یاتریوں کے لیے، کہ ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی ریلیجس ایکٹیویٹی کریں۔ تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مائنورٹیز کا استحصال ہوا ہے انڈیا میں، مسلمانوں کا، سکھوں کا، تو آج پاکستان ایک آواز بن کے کھڑا ہے، ایک طاقت بن کے کھڑا ہے، اور بھارت آج پسپا ہے اور رسوا ہے اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ رائٹ اطہر صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے، کل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ڈیفنس منسٹر صاحب کی طرف سے، آپ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وہ جو اعلامیہ تھا اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ دس ول بی کنسیڈرڈ ایز ایکٹ آف وار، اگر پانی کو روکا گیا تو ایکٹ آف وار کے اندر تو پھر دیر از نو اینڈ اطہر صاحب۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان کی سرحد پہ، ان کی سرزمین پر بھی اگر انہوں نے کوئی پانی کو ڈائیورٹ یا روکنے کی کوشش کی تو اس کو ہم ان کی سرحد پہ جا کر یا ان سرحد پار سے ادھر سے کوئی اٹیک کریں گے ادھر۔ جی دیکھیے، جو ایکٹ آف وار کنسیڈر کرنا یہی ہے کہ پاکستان پھر ہر طرح کا رسپانس دے گا، وہ رسپانس ملٹریلی بھی دے گا، یہ اس میں لکھا ہے اعلامیے کے اندر، تو پھر تو نو ہولز بارڈ ہے نا جی اس کے اندر۔ تو یہ بالکل اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے اعلامیے کے اندر، یہ باقاعدہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بات کی ہے کہ ایکٹ آف وار کنسیڈر ہوگا اور ہم پوری فورس کے ساتھ رسپونڈ کریں گے اور ملٹریلی رسپونڈ کریں گے، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی۔ رائٹ